इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं डेटा अपने एक्सेस डेटाबेस में। ये हमारा एक्सेस डेटाबेस है और इसमें एक एम्प्लॉय टेबल है और हम चाहते हैं कि हमारे एप्लीकेशन में एक स्क्रीन हो जिसके थ्रू हम इस डेटा को इस टेबल में ऐड कर सकें। तो किस तरह करेंगे, हमने चूँकि आईडी जो कि है प्राइमरी की या प्राइमरी की कॉलम, ये ऑटोमेटिकली ये डेटा ऐड होता है, तो हमने सिर्फ डेटा ऐड करना है। फुल नेम के लिए ईमेल, फ़ोन और मोबाइल के लिए। तो किस तरह, सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक फॉर्म और मैं उसको नाम देता हूँ, राइट क्लिक कीजिए, ऐड और फिर विंडोज़ फॉर्म और मैं उसको नाम देता हूँ एम्प्लॉई इन्फो फॉर्म। एम्प्लॉई इन्फो ऐड कर दें और अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं। प्रॉपर्टीज में चलते हैं और इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूँ एम्प्लॉय इन्फो स्क्रीन। इसकी स्टार्ट पोजीशन को मैं सेंटर स्क्रीन कर देता हूँ ताकि सेंटर में नज़र आए। मैं इसकी मैक्सिमाइज बटन को डिसेबल कर देता हूँ मैक्सिमाइज बॉक्स प्रॉपर्टी के थ्रू, और मैं चाहता हूँ कि यूज़र इसको रिसाइज ना कर सके एट रन टाइम में, तो फॉर्म बॉर्डर स्टाइल को कर देते हैं फिक्स्ड सिंगल। इसके अलावा मैं इसकी बैक कलर प्रॉपर्टी को कर देता हूँ ग्रेडियंट एक्टिव कैप्शन। आप कोई भी और कलर दे सकते हैं, चूँकि हमने पिछले ट्यूटोरियल में इस स्क्रीन को ये कलर दिया तो हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए, तो मैं इस स्क्रीन के लिए भी इसी कलर को यूज़ करता हूँ। अब हमने 4 कॉलम्स में डेटा ऐड करना है, तो हमने 4 फील्ड्स डिफाइन करनी है यहाँ पे। तो टूल बॉक्स में चलते हैं, लेबल कंट्रोल, टेक्स्ट बॉक्स, सेलेक्ट कीजिए दोनों को और मैं इसकी साइज को फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को कर देता हूँ 10। आप दोनों को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल की को कंट्रोल कीबोर्ड पे दबा के रखें और ड्रैग कर दें, और एक और उसके बाद एक और। अब मैं ऐड करता हूं तो बटन कंट्रोल्स को यहाँ पे कंट्रोल की को कीबोर्ड पे दबा के रखें और ड्रैग कर दें, और अब मैं इसको रिसाइज करता हूँ, इन सारों को सेलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट, सेंटर इनफॉर्म, हॉरिजॉन्टली, और अब सेंटर में हो गया। अब इन दोनों को भी सेंटर में कर देते हैं, सेंटर इनफॉर्म, हॉरिजॉन्टली और सेंटर में हो गया। अब मैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज सेट करता हूं इन सारे कंट्रोल्स की। तो स्टार्ट करते हैं यहां से, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूं फुल नेम, इसको कर देता हूं ईमेल, फोन, और इसको कर देता हूं मोबाइल। और इसको कर देता हूं मैं सेव फॉर द टाइम बीइंग, और इसको कर देते हैं एंड क्लोज। इसके अलावा मैं इसकी नेम प्रॉपर्टी को कर देता हूँ क्लोज बटन, सॉरी इसमें नहीं गलत है, क्लोज बटन, और इसको कर देते हैं सेव अपडेट बटन। करंटली ये इस ट्यूटोरियल में सेव के लिए यूज होगा, लेटर ऑन इसको अपडेट के लिए भी यूज करेंगे, तो सेव अपडेट बटन। अब मैं टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी इनकी नेम प्रॉपर्टीज को सेट करता हूँ, और ये होगा फुल नेम टेक्स्ट बॉक्स या नेम टेक्स्ट बॉक्स, नेम कर देते हैं इसको, और इसको कर देते हैं ईमेल टेक्स्ट बॉक्स, इसको मैं कर देता हूँ फोन टेक्स्ट बॉक्स, और इसको कर देता हूँ मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स। अब और फाइनल चीज़ हमने क्या करनी है, इनकी नेम टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फाइनली 5। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर की तरफ ले आता
अब मैंने क्या करना है, इस बटन को कोड करते हैं। तो बहुत आसान है, इसका मकसद है कि ये क्लोज कर दें इस फॉर्म को। तो me.close सेव। और अब मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म को शो करता हूँ। किस तरह हम इसको शो करेंगे, इसको हम शो करेंगे एम्प्लॉय मैनेजमेंट फॉर्म के थ्रू। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऐड न्यू एम्प्लॉय, और फिर मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैं एक सेपरेटर को ऐड करता हूँ, सेपरेटर ऐड हो गया, और इसको भी ड्रैग कर देता हूँ। अब जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये इस फॉर्म को शो करेगा। किस तरह, क्लिक इवेंट को जनरेट कीजिए, डबल क्लिक किया मैंने उसको। अब हम कोड करेंगे इसको, और इसने क्या करना है, फॉर्म का नाम जो कि है एम्प्लॉय इन्फो फॉर्म, और EMF मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, न्यू एम्प्लॉय इन्फो फॉर्म। सॉरी, इस तरह नहीं करना, dim EIF as new employee info form, और फिर शो करेंगे उसको इधर शो या शो डायलॉग के थ्रू, लेकिन हम इस केस में शो डायलॉग को यूज करेंगे। रन कर देता हूं मैं, क्लिक कर दें और आप देख रहे हैं ये नजर आ रहा है आपके सामने। और फिर जब हम क्लोज पे क्लिक करेंगे क्लोज हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम इसको फोर्स करेंगे कि ये हमें बताए कि नेम, ये दोनों फील्ड तो एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी है तो एरर शो करो और सेव ना करो, अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर सेव करो। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। क्लिक इवेंट इस बटन के लिए जनरेट कीजिए, और मैं एक फंक्शन को यूज करूंगा जिसका नाम है इज वैलिडेटेड। इस वैलिडेटेड का क्या मकसद है, इसको डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। इस फंक्शन को इज वैलिडेटेड एज क्या रिटर्न करेगा, बूलियन, यानी कि ट्रू और फॉल्स। बाय डिफॉल्ट ये रिटर्न करेगा ट्रू, कि सारा डेटा करेक्टली एंटर है। ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब ये दो फील्ड एम्प्टी नहीं होंगे। और फॉल्स कब रिटर्न करेगा, जब इनमें से कोई भी फील्ड या दोनों एम्प्टी होंगे। तो फॉल्स कब रिटर्न करेगा, अगर तो इसने फॉल्स रिटर्न किया तो ये फिर इस डायरेक्टली यहाँ पे आएगा, उसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब ट्रू होगा तो फिर इसके बाद जो भी यहाँ पे VB का कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो इफ क्या, नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, वो स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी का क्या मतलब है कि ये है एम्प्टी है, उसमें कुछ नहीं है, तो फिर क्या करो, रिटर्न करो फॉल्स, और उससे पहले मैसेज शो करो, मैसेज बॉक्स डॉट शो नेम इज रिक्वायर्ड, नेम रिक्वायर्ड है, और कैप्शन क्या होगा, एरर, और ओके का बटन, और फिर एरर का आइकॉन, और रन करते हैं। ऐड न्यू, सेव करने की कोशिश करते हैं, और कह रहे हैं नेम इज रिक्वायर्ड, क्योंकि खाली है तो मैं अब नहीं दे रहा। दोबारा इसको करते हैं, और नेम इज रिक्वायर्ड, एरर, और आइकॉन, और ओके का बटन। मैं चाहता हूं जब मैं ओके क्लिक करूं तो कर्सर यहाँ पे दोबारा आ जाए। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान, नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस, जब इसको लिखेंगे तो कर्सर दोबारा आ जाएगा। रन करते हैं, ऐड न्यू, सेव, नेम इज रिक्वायर्ड, और आप देख रहे हैं कर्सर यहाँ पे मौजूद है। अब अगर मैं इसमें कुछ भी एंटर ना करूं और इसको
इसमें सिर्फ स्पेस दे दूं और फिर क्लिक करूं, देख अब तो कुछ भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन अब वो मैसेज शो नहीं कर रहा। तो इसको भी इम्प्रूव करते हैं थोड़ा सा इस कोड को, और हमने यहाँ पे क्या लिखना है, डॉट ट्रिम। अब ट्रिम का क्या मकसद है कि सारे स्पेसिस को रिमूव कर दो, जो भी हम यहाँ पे एंटर करेंगे उससे स्पेसिस को रिमूव कर दो। तो जब स्पेस में रिमूव हो जाएगा तो फिर एम्प्टी होगा, तो करेक्टली काम करेगा। आप देख रहे हैं नेम इज रिक्वायर्ड, अब मैंने स्पेस दे दिया है, अब स्टिल नेम इज रिक्वायर्ड कर रहा है। अब एक चीज़ हमने और करनी है, इस कोड को हम फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। इसको ये कोड देने के बजाय बेहतर तरीका क्या है, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी कर दें और अब रन करते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से काम कर रहा है, और अगर हम इसको हटा दें तो नेम इज रिक्वायर्ड स्टिल दे रहा है। अब हम यही फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं ईमेल के लिए भी। कॉपी कर दें इसको और इसको ईमेल कर देंगे, ईमेल इज रिक्वायर्ड और ईमेल टेक्स्टबॉक्स डॉट फोकस। रन कर देता हूं मैं, और अब मैं यहाँ पे कुछ दे देता हूँ, और अब ईमेल के कह रहा है ईमेल इज रिक्वायर्ड, स्पेस दिया, स्टिल दे कह रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ इसको दे देंगे। अब ईमेल का मैसेज नहीं आएगा। अब फाइनल चीज़ हमने क्या करनी है, हम जो भी एंटर करें यहाँ पे वो सेव हो जाए हमारे इस टेबल में। तो किस तरह, बहुत आसान, एज यूजुअल। अब हमें चूंकि हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर दिया है system डॉट कॉन्फ़िगरेशन, तो हमें उसको इंपोर्ट अगेन करने की ज़रूरत नहीं। ऐड रेफरेंस हम सिर्फ इंपोर्ट करेंगे अपने इस क्लास में, इंपोर्ट्स system डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ये हमें कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए चाहिए। इंपोर्ट system डॉट डेटा, ये हमें अपने एक्सेस डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए चाहिए। system डॉट OLEDB, ये दोनों हमें एक्सेस से कनेक्ट होने के लिए चाहिए। हो गया। अब हम कोड लिखेंगे कि जब वैलिडेट हो जाए तो फिर क्या करो, ट्राई करो, और क्या ट्राई करो, सेव रिकॉर्ड। ये फंक्शन है जो कि हम थोड़ी देर में डिफाइन करेंगे। जब रिकॉर्ड सेव हो जाएगा तो फिर क्या करो, एक मैसेज शो करो, मैसेज बॉक्स डॉट शो एम्प्लॉई इज एडेड टू द सिस्टम और सक्सेस। इस केस में एरर नहीं है, सक्सेस है, ऐड हो गया। और फिर ओके का बटन एज यूजुअल, और इंफॉर्मेशन का आइकॉन, और फिर इस फॉर्म को क्लोज कर दो, .close। अभी हमने इसको डिफाइन नहीं किया है, इस सब को, और अगर कोई एरर है तो फिर हमें वो एरर शो करो। माइक्रोसॉफ्ट रेकमेंड करता है कि हम एक्सेप्शन के बजाय एप्लीकेशन एक्सेप्शन क्लास को यूज करें। दोनों एक ही जैसे तरीके से काम करते हैं, तो मैं इसको यूज करता हूँ, और फिर हमें मैसेज शो करना चाहिए कि एरर क्या है। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया एरर, और एरर कहाँ से आएगा, हमें EX से मिलेगा, EX.message। इसकी एक प्रॉपर्टी है मैसेज, जो भी एरर होगा यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा और हमें एरर शो करेगा। अब हम डिफाइन करते हैं सेव रिकॉर्ड को। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, प्राइवेट फंक्शन सेव रिकॉर्ड, सॉरी ये फंक्शन नहीं है, सब है, सब सेव रिकॉर्ड हो गया। सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं, dm con string as connection string, as string, और वैल्यू कहाँ से आ रही है, app.config फाइल से, configuration manager डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग db
dx.connectionString। इसके बाद हमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट यूज करना है यूजिंग con as new connection string new OLEDB connection, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं एक्सेस डेटाबेस को और कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ है ये हमने पिछले लाइन में डिफाइन की है, ये वाला। तो इसको सप्लाई कर देंगे। इसके बाद हमने कमांड को डिफाइन करना है यूजिंग कमांड एज न्यू OLE कमांड DB कमांड, और कमांड हमने डिफाइन नहीं की, थोड़ी देर में डिफाइन करते हैं और कनेक्शन ऑब्जेक्ट इसको दे देते हैं। हो गया। अब कनेक्शन इस कमांड स्ट्रिंग को भी डिफाइन कर देते हैं और हमने क्या करना है, इंसर्ट करना है। इंसर्ट कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में, मैं कैपिटल में पसंद करता हूँ। इंसर्ट इनटू कौन से टेबल में, एम्प्लॉइज। एग्जैक्टली सेम नाम होना चाहिए, एम्प्लॉइज वाला काम नहीं करेगा। और फिर कॉलम्स को डिफाइन कर दें, फुल नेम, ईमेल, फोन और फाइनली मोबाइल। और वैल्यूज कहाँ से आ रही है, थोड़ी देर में इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमने कनेक्शन को ओपन करना है, इसके बगैर ये कनेक्ट नहीं होगा हमारे एक्सेस डेटाबेस के साथ। और उसके बाद हमने इसको पैरामीटर सप्लाई करने हैं। तो पैरामीटर किस तरह सप्लाई करेंगे, कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू। और वैल्यू पहला पैरामीटर क्या है, फुल नेम हमने सप्लाई करना है, तो मैं इसको दे देता हूँ नेम। और वैल्यू कहाँ से आ रही है, इस टेक्स्ट बॉक्स से, जो कि है नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ये वैल्यू है। तो फुल नेम। इसी तरह मैं दूसरे पैरामीटर्स को भी सप्लाई कर देता हूँ, ऐड विद वैल्यू। और फिर है ईमेल, और वैल्यू आ रही है ईमेल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट से। इससे इस तरह हम ऐड कर देते हैं फोन और मोबाइल के लिए भी। कमांड डॉट पैरामीटर्स ऐड विद वैल्यू, फोन टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। और फाइनली command dot parameters dot add with value mobile text box dot text। और जब हम ये लिख देंगे तो हमने इसको डिफाइन करना है। तो जिस तरतीब में हमने इसको डिफाइन किया है उसी तरतीब में इसको देना है, उसी ऑर्डर में। ऐड ईमेल, फोन और फाइनली मोबाइल। हो गया। और फिर हमने कमांड को एग्जीक्यूट करना है। चूंकि हम इंसर्ट को यूज कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, क्योंकि क्वेरी नहीं है, सेलेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, इंसर्ट है तो नॉन क्वेरी, तो हमने इसको एग्जीक्यूट करना है। तो दैट्स अबाउट इट। मैंने क्या किया, पहले वैलिडेट किया फॉर्म को कि हमने एंटर किया है नेम और ईमेल टेक्स्ट बॉक्स में डेटा को, अगर ऐड है और अगर वैलिड है डेटा तो फिर सेव करो रिकॉर्ड को। तो हमने क्या किया, इंसर्ट एम्प्लॉइज इनटू कौन से कॉलम्स में, सारे कॉलम्स को डिफाइन किया और फिर वैल्यूज को वन बाय वन उसमें ऐड किया। और उसको हम किस तरह ऐड करेंगे, पैरामीटर्स के थ्रू। फिर मैंने कमांड को एग्जीक्यूट किया। तो अब रन करते हैं और देखते हैं, ये कह रहा है एरर्स हैं। और ये यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स, ये स्ट्रिंग है। रन कर देते हैं, ऐड न्यू एम्प्लॉई। और अब मैं ऐड करता हूँ रॉबर्ट स्मिथ और robert@yahoo.com। और इसकी
टेलीफोन नंबर भी दे देते हैं और फिर मोबाइल नंबर, और फिर सेव करने की कोशिश करते हैं। और आप देख रहे हैं कह रहे हैं एम्प्लॉइज एडेड टू द सिस्टम, और फिर क्लोज हो गया। देखते हैं कि ऐड हुआ है या नहीं, और आप देख रहे हैं ऐड हो गया। अब हमने क्या करना है, जैसे ही ऐड हो जाए तो फिर ये, और जब वो फॉर्म, ये वाला फॉर्म क्लोज हो जाए तो ये यहाँ पे डेटा को दोबारा रीलोड कर दें। तो किस तरह करेगा, बहुत आसान। इस फॉर्म को हम ओपन करते हैं इस क्लिक इवेंट के थ्रू, और जब ये क्लोज हो जाएगा तो फिर यहाँ पे कौन सी कोड को दोबारा लिख दो, इसको। इसका क्या मकसद है कि डेटा को रीलोड कर दो। तो इस कोड को दोबारा लिख देते हैं, कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। दोबारा एक और रिकॉर्ड को ऐड करने की कोशिश करते हैं, मैरी जीन at aol.com, और हम सेव करने की कोशिश करते हैं, और एम्प्लॉइज एडेड टू द सिस्टम। और अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, इसने उसको ऐड कर दिया, लेकिन इसने दोबारा सारे रिकॉर्ड्स को रीलोड कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि ये क्या करे, लोड करे सिर्फ एक दफ़ा इसको, रादर देन 2 दफ़ा। तो थोड़ा सा इस कोड को इम्प्रूव करते हैं। इशू क्या है, चूँकि यहाँ पे जब ये पहली दफ़ा रन होता है तो सारे रिकॉर्ड को ले लेता है, लेकिन जब आप ऐड के बाद सेव क्लिक करते हैं तो आप इसको कहते हैं रीलोड कर दो। देखा, रीलोड कर दिया इसने। और इसकी एक वजह क्या है, कि हम इसको दोबारा रीलोड करते हैं। तो हमने पहले क्या करना है, पहले इसको सारा डेटा को डिलीट करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए इस डेटा टेबल से, और इसमें दोबारा लोड करना चाहिए न्यू डेटा को। किस तरह करेंगे, बहुत आसान। dt employees dot rows dot clear, सिंपल एज दैट। रन कर देते हैं। ऐड करने की कोशिश करता हूं मैं, जावेद इकबाल at geo.com, और सेव करने की कोशिश करते हैं, और आप देख रहे हैं आप करेक्टली काम कर रहा है। के साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।